दोस्तों बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस पर एक कंप्लीट वीडियो इस तरीके से बनाइए कि अगर कोई नया व्यक्ति हो जो इसको फेस कर रहा हो और इसके बारे में उसको थोड़ी भी जानकारी ना हो तो उसका ट्रीटमेंट वो किस तरीके से कर सकता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है जो कि ये काफ़ी लंबे समय से लोगों का पीछा नहीं छोड़ता है और न छोड़ने का वजह क्या है, इस पे भी डिस्कस करिए। और भी काफ़ी सारा कमेंट उन्होंने करके बताया। तो दोस्तों आज हम सभी इसी के ऊपर बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है और इसका पूरा हिसाब किताब एक्चुअली होता क्या है। हाय दोस्तों, मैं हूँ फराज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एडविल एक्सपर्ट। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर किसी भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, अगर उनको उन तक वीडियो पहुंचाना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर उस वीडियो को वहां पे लिंक ड्रॉप करिए ताकि उनकी मदद की जा सके, क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि जल्दी लोगों का पीछा नहीं छोड़ता है। और इसका जो मेन कारण होता है उस पर तो डिस्कस हम लोग करेंगे ही, और ये ठीक जल्दी क्यों नहीं होता है इस पर भी डिस्कस करेंगे, और इसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट पॉइंट क्या है उस पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों मैं वीडियो शुरू करने से पहले ये आपको बता देना चाहता हूँ कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया 1000 सब्सक्राइबर मतलब 1000 सब्सक्राइबर को पूरा करने के लिए। आज का डेट ऐसा है कि आज के दिन मेरा 1000 सब्सक्राइबर जो कि है कम्प्लीटली ये पूरा कर दिया है आप लोगों के द्वारा, जो कि हम सबकी फैमिली 1000 लोगों से जुड़ चुकी है। तो हम सब अक्सर इस पर कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते हैं, बहुत सारे चीज़ों जैसे टेक्नोलॉजी हो गई या फिर और भी जो भी नॉर्मल बेसिस पे नॉर्मल डेज पे जो हमारे डेली रूटीन्स होते हैं उनमें क्या कुछ हम लोग मिस्टेक्स करते होते हैं या फिर क्या कुछ जो भी थोड़ी बहुत जानकारी हमारे पास मौजूद है वो हम इस वीडियो के थ्रू इस यूट्यूब के थ्रू आप तक हम लोग पहुंचाते रहते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले मैं ये आप सभी को बता दूं जो कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है ये लोगों को होता क्यों है। आइए सबसे पहले इस पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप इश्यूज़ हुए, घर में कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, किसी भी तरीके का एंजाइटी या किसी भी तरीके का स्ट्रेस या किसी भी तरीके का डिप्रेशन। तो ये सब जो है अगर कंटिन्यू आप इसको फेस कर रहे हैं तो कुछ दिनों के बाद आप फील करेंगे कि आपका जो पेट है वो भी कुछ ख़राब रहने लग जा रहा है। तो ये भी आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे। और अगर आपको ये स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर डिप्रेशन इन तीनों चीज़ में से कोई एक चीज़ है आपको और लंबे समय से इसको फेस करते चले जा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है दोस्तों, जो कि मैंने देखा ये चीज़ कि आईबीएस वो लोग जान नहीं पाते हैं कि एक्चुअली ये जो मेरा पेट खराब है बस मुझे आईबीएस है। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि ये समझिए, अगर आपका पेट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लूज मोशन लंबे समय से लगभग 3 महीने से ज़्यादा लगातार रह रहा है तब ये आईबीएस आप इसको मान सकते हैं। लेकिन अगर ये 5-10 दिन या फिर उससे कम समय में इसको आप फेस कर रहे हैं और ये ठीक भी हो गया है तो ये एक नॉर्मल सा प्रॉब्लम है जो कि हर किसी के साथ इसको लोग फेस करते रहते हैं। तो ये होता है। तो आइए पहले इस पर डिटेल डालते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये कंटिन्यू हमारे साथ लंबे टर्म तक क्यों रहता है। दोस्तों इसका आंसर ये है कि ये लंबे टर्म तक इसलिए रहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम जैसे कि रिलेशनशिप हो गया, उसमें आपका ब्रेकअप हो गया, लंबे समय से आप अपने पार्टनर के साथ जो भी आप लोगों का सिस्टम चल रहा था उसके बीच में कुछ खामियां पैदा हो गई है, कुछ गलत फहमी क्रिएट हो गया है, उसके बेस पे ये सारा चीज़ होता है। तो अगर उससे आपको स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर डिप्रेशन क्रिएटेड है लंबे समय से तो आप कुछ दिनों में ये फेस करेंगे कि आपका पेट खराब रहने लग गया है। तो इसका इलाज किस तरीके से करना है दोस्तों, ये जो आईबीएस है ये एक डिसऑर्डर है। इट इज़ नॉट एनी सिक, मतलब ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, बस ये एक छोटा सा डिसऑर्डर है जिसको अगर आप अपने डेली रूटीन के बेसिस पे इस पर काम करते हैं तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि इसमें आपको काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड हो चुका है। तो इस पर आप ध्यान डालिए कि आप वास्तविकता में आप ऐसा क्या गलती कर रहे हैं जिससे आपको मेंटल इश्यूज क्रिएट हो रही हैं। तो मेंटल इश्यूज अगर क्रिएट हो रही हैं तो आप ये चीज़ अक्सर फेस करते ही रहेंगे। लोगों को इसमें सिम्टम क्या होते हैं दोस्तों, लोगों को या तो लूज मोशन होगा या तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा या तो अल्टरनेट बेस पे होगा। मतलब उनको लूज मोशन, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ दिनों के बाद इसमें चेंजेस आते रहते हैं और ये कंटिन्यू उनके साथ चलता रहता है। लोगों को इससे चिड़चिड़ापन होने लगता है, आपका जो बॉवल मूवमेंट है वो इससे ये जो है वो इरिटेट हो जाता है,
जिससे ये प्रॉब्लम होती है। हल्का हल्का उसमें आपकी आंखों में सूजन दिखने लगेगा, पेट में हल्का हल्का दर्द होने लग, कुछ भी खाया तुरंत गुलगुल गुलगुल शुरू हो गया और तुरंत मोशन के लिए आपको प्रेशराइज्ड हो गए, ये चीज़ होने लगा। और लोग समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारे एलोपैथिक में भी लोगों काफ़ी जगह पे लोगों को दिखाते हैं, ये चीज़ समझाते बताते हैं कि हम ये चीज़ जो है ये इसको फेस कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और लंबे समय से फेस कर रहे हैं, तो वो इनको कुछ ना कुछ दवाइयाँ वो प्रोवाइड करता है। एलोपैथिक में इसका ठीक तरीके से इलाज नहीं है, जो कि नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों का होम्योपैथिक के बेस पे भी इलाज किया गया है, जिससे वो ठीक हो गया है, और आयुर्वेदिक में ज़्यादातर इसका जो इलाज है वो चीज़ देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी लंबे समय से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इसमें प्रॉब्लम लोगों को होती क्या है, उनको एक्चुअली करना क्या चाहिए जिससे इनकी ये जो प्रॉब्लम है ये जल्द से जल्द रिजॉल्व हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप बहुत सारी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं और उससे आपको कोई भी अच्छा खासा कोई भी बेनिफिट नहीं है, तो आप ये काम करिए कि सबसे पहले आप योगा शुरू कर दीजिए। आप अपने डेली रूटीन में सुबह के टाइम जब उठिए तो सबसे पहले योगा शुरू कर दीजिए, और अपने डाइट में काफ़ी अच्छे फाइबर युक्त फूड को ऐड करिए। सब्जी हो सकता है, फ्रूट्स हो सकते हैं, इस तरीके के जिसमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर पाया जाता हो, उसको आप अपने डाइट में ऐड करिए। इससे क्या होगा कि जो आपको कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन का जो समस्या अभी फ़िलहाल बना रहता है, उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, आराम मिलेगा। ये चीज़ इससे पूरा ठीक नहीं होगा, लेकिन इस पर काम करने के लिए ये डाइट आपको ज़रूर फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसको आप अपने डाइट में ऐड करिए। और भी बहुत सारे लोगों का कमेंट है, ये भी बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर मुझे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन जो था मेरा वो तो था ही, लेकिन इस पेट के थ्रू हो रहा है। तो इस पेट के थ्रू इसलिए दोस्तों उनको चिड़चिड़ापन हो जाता है, क्योंकि पेट हल्का हल्का दर्द करता था, हर वक्त कोई भी काम कर रहे उनको काम में मन नहीं लगता है। बहुत सारे लोगों ने तो मुझे ये भी बताया कि जिन लोगों से मैंने आज तक बात की, बहुत सारे ऐसे लोग सामने निकल के आए कि साहब मैं तो अब ये सोचता हूँ कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, ये काफ़ी बेकार सी बीमारी है, इससे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। घर वालों ने साथ देना छोड़ दिया है, क्योंकि वो बहुत सारा टेस्ट करवा चुके हैं, सारा रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल निकल के आया है, और मैं ये प्रॉब्लम फेस करते चला जा रहा हूँ। आज 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 8 साल हो गया, 10 साल तक लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, लेकिन इसमें उनको निजात नहीं मिल रहा है। तो ये लंबे समय से प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं। तो ये चीज़, अब आप पहले बात तो इस पर थोड़ा फोकस डालिए। सबसे पहले आप अपने अंदर इस चीज़ को देखिए, क्या वास्तविकता में आप कोई भी ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिससे आपका मेंटल इश्यूज़ क्रिएट हो रहा हो, जो कि मैंने अभी बताया, एंजाइटी, डिप्रेशन और इस तरीके के जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। OCD वगैरह भी है। OCD में क्या होता है कि आप बार बार वही चीज़ सोचते रहते हो, कुछ भी काम कर रहे हो दिमाग में वही बात चल रहा है, कुछ भी खा रहे हो वही चीज़ चल रहा है, कोई भी काम कर रहे हो हर कुछ आपको उस टाइम वही सारी चीज़ें माइंड में रिपीट हो रही, तो उसको OCD बोलते हैं। उससे भी ये सारी प्रॉब्लम जनरेट हो सकती हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं है, इसको आप जानिए। अगर आप अपने मेंटल इश्यूज़ को अच्छी तरीके से काम कर लेते हैं तो इस पर बहुत जल्द आप इस पर काबू पा सकते हैं। तो चलिए अब इसके ट्रीटमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसका इलाज किस तरीके से करना है। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से किसी भी डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस को जूझ रहे हैं, और वो भी बिना वजह जूझ रहे हैं, मतलब आपका ये जो तीनों मैंने सिम्पटम बताए हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन और स्ट्रेस, आपका कोई भी इस तरीके का टेंशन नहीं है, फिर भी आपके माइंड में इस तरीके का प्रॉब्लम रहता है, एंजाइटी या फिर डिप्रेशन, स्ट्रेस ये क्रिएटेड है, तो आपको विटामिन D3 और B12 की डिफिशियंसी हो सकती है, इसकी कमी हो सकती है। और ये किन लोगों को होता है? जो वेजिटेरियन होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, उनको इस चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा कि आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा कि ये जो मैं फेस कर रहा हूँ ये प्रॉब्लम, अगर ये बेवजह है, घर में किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, कोई भी मैंने रिलेशनशिप इश्यूज़ या फिर ब्रेकअप जैसे कोई भी ये प्रॉब्लम को मैं फेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये सारी प्रॉब्लम को मैं जूझ रहा हूँ, तो और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो आपको विटामिन D3 और B12 की डिफिशियंसी हो सकती है। तो इस पर आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको ब्लड लैब में जाना है, वहाँ पे टेस्ट कराना है, थोड़ा सा वो ब्लड लेंगे, उसको टेस्ट करेंगे और उस पर ये डालेंगे, वो चेक करके आपको रिजल्ट देंगे कि हाँ आपकी ये कितनी सारी विटामिन D3 और B12 की डिफिशियंसी क्रिएटेड है। उसके बेस पे फिर आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा। उसके बाद साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा, वो आपको कुछ इंजेक्शंस दे सकते हैं जो कि विटामिन D3 और B12 के लिए होता है। विटामिन D3 के लिए एक इंजेक्शन 1 मंथ में लगते हैं और हर वीक आपको एक टैबलेट दी जाती है
उसको कवर करने के लिए। और विटामिन B12 के लिए क्या किया जाता है कि आपको इंजेक्शन दी जाती है, लगभग एक उसका पीरियड बनाया जाता है, या फिर 5 इंजेक्शन आपको दिया जाएगा अल्टरनेट डेज पे, मतलब एक दिन छोड़कर अगले दिन दिया जाएगा। इस तरीके से भी उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद न्यूरोमाइड करके कुछ इस तरीके की कुछ टेबलेट्स आती हैं जो कि इसको जो भी B12 की डिफिशियंसी है इसको कंप्लीट करने के लिए ये होता है, तो आपको वो दे सकते हैं। तो कुछ दिन इलाज के बाद देखेंगे 1 से 1.5 महीने, लगभग 30 से 40-45 दिन में आप इन दोनों से रिकवरी अच्छी खासी कर लेंगे। जब आप ये समझ जाइएगा कि आपका जो विटामिन D3 और B12 की डिफिशियंसी है वो पूरी तरीके से कंप्लीटेड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब साइकियाट्रिस्ट के पास जाना होगा। उनके पास जाके आप अपने एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस का कारण बताएंगे। अगर कोई कारण नहीं है तो बस वो आपको टेबलेट देंगे। उसके कुछ 10 से 15 दिन के रिजल्ट के बाद आपको काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा, जो कि आपके पेट वगैरह सब कुछ बेहतर तरीके से रहने लगेगा। लेकिन अगर उसमें भी ये सारी चीज़ें क्रिएटेड है, वो चीज़ आप फेस कर रहे हैं, तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ आयुर्वेदिक बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, MD हो सकते हैं, उनके पास जाइएगा। उनसे जाकर अपनी सारी प्रॉब्लम बताइएगा कि इस तरीके से मेरी ये सारी प्रॉब्लम क्रिएटेड थी। तो वो क्या करेंगे, क्योंकि आपका जो डिप्रेशन है वो भी ठीक हो चुका है, एंजाइटी वो भी ठीक, स्ट्रेस उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट मिल चुकी है, और जो D3 B12 की डिफिशियंसी थी उसको भी आपने कंप्लीट कर दिया है। मतलब ये दोनों चीज़ों पे आपने काम कर लिया है। तो आपका जो पेट है, जो इतने दिन से आप पेट के लिए दवा खा रहे थे वो काम नहीं कर रहा था, तो अब ये काम करने लगेगा। आपका माइंड अच्छा रहने लग रहा है, आपको बेहतर तरीके से फील होने लग रहा है, ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से चलती चली जा रही हैं। तो अब आपका जो लास्ट का स्टेप बचता है, 3 स्टेप जो होता है, वो डॉक्टर होते हैं, जो कि पेट के लिए काफ़ी अच्छा इलाज आयुर्वेदिक में आपको मिल सकता है। तो आप अब आयुर्वेदिक में जाएंगे, MD डॉक्टर से मिलेंगे, और वो आपको कुछ दिन दवाइयाँ देंगे, लगभग 2-2.5-3 महीने तक वो आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है मिल चुका है, आप लगभग 80 से 90% ठीक हो चुके हैं। और आपको उस वक्त जितने टाइम तक ये सारा काम करेंगे, उस टाइम तक ये ध्यान रखना है कि आपको मसालेदार युक्त चीज़ें नहीं खानी है, बाहर का जो फास्ट फूड टाइप मटेरियल्स होता है उसको अवॉइड करना है, जैसे चाट, फुल्की और भी फ्रिंगर्स वगैरह, मोमोज़, इस तरीके के घटिया सामान जो मार्केट में अवेलेबल है, बर्गर तरीके से जो कि फैटी टाइप के सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको अवॉइड करना है। और IBS में आपको डेयरी प्रोडक्ट भी अवॉइड करना होता है, तो ये चीज़ आप अवॉइड करिए। सब्जी में सारी सब्जी खा सकते हैं, बैगन और फूल गोभी और पत्ता गोभी, इन 2-3 चीज़ों को छोड़कर बाकी सब कुछ आप खा सकते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। वो सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं, ये चीज़ छोड़कर आप दाल खा सकते हैं, सारी दाल खा सकते हैं। लगभग दाल से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, जो कि उड़द वगैरह की दाल से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप सुकून से वो चीज़ खाते चले जाएंगे, आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और दूसरी चीज़, आप जो इतना लंबा समय जो कि 2-3-4 महीने फेस करेंगे, सारा कुछ प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, उस दौरान आपको क्या करना है कि योगा करना है, थोड़ा एक्सरसाइज डेली करनी है, जो कि आप YouTube पर भी देख सकते हैं। नहीं देख सकते तो मैं स्क्रीन पे ये एक WhatsApp नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर हमसे भी बात करने के लिए, अपने भी प्रॉब्लम को ये जानने के लिए कि अगर आपको IBS है कि नहीं है, इसको डिटेल में समझने के लिए, अगर IBS है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, नहीं भी है वो भी मैं आपको वीडियो में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी लंबे 2-2.5 साल मैंने इसको फेस किया है और काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस होता है इसका। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के, अगर ट्रीटमेंट के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे जानकारी चाहते हैं, तो मैं स्क्रीन पे मैं अपना WhatsApp नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल छोटे से चार्ज पर हम सभी आपसे बात करेंगे और डिटेल में समझाएंगे कि क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या करना चाहिए। और आपको फर्स्टली ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको ये देखना है कि IBS है कि नहीं। अगर ये आप बेहतर तरीके से समझ गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं अगर समझ पाएँ तो आप दिए गए स्क्रीन पर इस WhatsApp नंबर पे हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए। छोटा सा अपॉइंटमेंट फीस होता है, जो कि आप पे करके हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं और इसके ऊपर डिटेल में बात कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी आप हमसे खुद बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये एक छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।